अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। एक शख्स ने पूछा है कि मैं वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब में लेकर छुट्टी पर आया था और यहाँ पे हमारे मुल्क में तवक्कलना ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें। तो जो जवाब दिया गया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और सऊदी अरब की जो अहम खबरें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलते हैं सीधा खबर की तरफ। सऊदी अरब की एक अहम खबर है जो कि सऊदी अरब में जो जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट होता है उसके शौकीन होते हैं ना बहुत से, जो एक नंबर होता है जैसे कि कोई ख़ास नंबर होता है उसके शौकीन होते हैं, तो उसको बोली के ज़रिए वो ख़रीद सकते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल की हो या चार पहिए की हो। तो आप लोग अफसर के ज़रिए उसको ले सकते हैं। जो ज़्यादा जितना बोली लगाएगा उसको वो नंबर दिया जाएगा। इससे पहले जो बोली लगी थी वो लगभग 80 लोगों ने बोली लगाई थी, जो कि कुछ नंबर प्लेट ऐसा था जो कि मैं स्क्रीन पे लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। इसको जो बोली लगाई गई थी 80 लोगों ने लगाई थी और सबसे ज़्यादा जो बोली लगाई गई थी वो था 3,50,000 रियाल का बोली लगाई गई थी। 3,50,000 रियाल में ये नंबर प्लेट बिका था। एक खबर यह है कि सऊदी अरब में मैरिज हॉल को कोरोना SOPs पालन करने का आदेश दिया गया है। उसमें यही सब बताया गया है कि सैनिटाइज़र होना चाहिए, जो उसमें काम करने वाले हैं उनको मास्क पहनना चाहिए और जो सैनिटाइज़र ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि सब लोग अपना जो हाथ है वो सैनिटाइज़र कर सकें और वहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए। इसका जो साफ़ सफाई कितनी बार हुई है वो सब चीज़ रिकॉर्ड होना चाहिए। जो हॉल का मालिक होगा उसके पास ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए कितनी बार साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है। और जितने भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और जो सामाजिक दूरी का निशान होता है वो भी लगा होना चाहिए। ये सारे नियम निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर जो शादी हॉल होगा उसके खिलाफ़ चालान काटा जाएगा। तो आप लोग अगर इसमें काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का एहतियात करें। जो भी SOPs जारी किए गए हैं उस पर अमल करें। सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र और जो और बताए गए हैं हर एक चीज़ का पालन करें। एक शख्स ने जो पूछा था कि मेरा तवक्कलना नहीं खुल रहा है और मैंने वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब में लगवाई थी, उसके बाद मैं छुट्टी पर आया हूँ, हमारे मुल्क में तवक्कलना नहीं खुल रहा है। तो उसके जवाब में यही बताया गया है कि आपका तवक्कलना नहीं खुल रहा है। अभी कुछ देशों समेत तवक्कलना जो काम नहीं कर रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग सऊदी अरब से दोनों वैक्सीन लगवा कर गए हैं वो लोग डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर सेहत ही खुल रहा है तो आप लोग वहाँ से हेल्थ स्टेटस जो है, हेल्थ पासपोर्ट, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर ले, वो साथ में रखें, तो आपको यहाँ पे क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग सऊदी अरब से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर गए हैं उनको यहाँ पे क्वारंटीन नहीं किया जाता है। तो जिन लोगों का जैसे अपने मुल्क में छुट्टी गए हैं, अगर जो तवक्कलना ऐप है वो नहीं खुल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेहत ही खुल रही है तो वहाँ से अपना हेल्थ पासपोर्ट डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लें, उसको साथ में रखें और सऊदी अरब का ट्रैवल करें, तो यहाँ पे आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा और घबराएं मत। एक शख्स ने जवाजात से पूछा है कि सऊदी अरब आ रहा था वाया दुबई होकर, मैं दुबई में 14 दिन स्टे था और मेरा जो एग्जिट रेंट्री है वो एक्सपायर हो गया, क्या मैं सऊदी अरब आ सकता हूँ। तो जवाजात ने ही बताया है कि सऊदी अरब आने के लिए आपका एग्जिट रेंट्री जो है वो वैलिड होना चाहिए। जो इमिग्रेशन विभाग है, अगर आपका एग्जिट रेंट्री वैलिड नहीं होगा तो वो मान्य नहीं होगा, तो हो सकता है आपको वापस कर दिया जाए। तो आप लोग जब भी निकलें आपका एग्जिट रेंट्री जो है वो वैलिड होना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा है तो आप अपने कपिल या कंपनी से बोलकर बढ़वा सकते हैं 1 महीने के लिए। जैसे कि आप निकलते हैं तो 1 महीने का एग्जिट रेंट्री बढ़ता है, उसका ज़्यादा फीस भी नहीं है, 100 रियाल लगता है सऊदी अरब में। तो आप अपने कपिल या कंपनी से बढ़वा लें एग्जिट रेंट्री, तभी आप वाया होकर आएँ या डायरेक्ट आएँ सऊदी अरब। अगर आपका एग्जिट रेंट्री जो वैलिड होता है तभी आप इमिग्रेशन होता है और इमिग्रेशन से आसानी से गुजर सकते हैं। और सऊदी अरब में तो ऐलान हुआ था कि 31 जनवरी 2022 तक सबका एग्जिट रेंट्री अकामा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो लोग आ रहे हैं और नहीं बढ़ा है
तो बढ़वा कर ही आए। अब जान लेते हैं सऊदी अरब का एक रियाल इंडिया का कितना रुपया बनता है। तो सऊदी अरब जो फौरी बैंक है वो दे रहा है 19 रुपये 81 पैसे। इंजाज बैंक है जो 19 रुपये 91 पैसे। STC पे से आप अगर भेजते हैं तो 19 रुपये 76 पैसे। तवहील अल राजी से भेजते हैं तो 19 रुपये 95 पैसे। और वेस्टर्न यूनियन से भेजते हैं तो 19 रुपये 78 पैसे। और मनीग्राम से भेजते हैं तो 19 रुपये 91 पैसे। ये 23 दिसंबर 2021 का रियल रेट है। आखिरी में जानते हैं सऊदी अरब में कोरोना केस कितने आए हैं। तो आज सऊदी अरब में जो कोरोना केस आए हैं, बढ़ रहे हैं अभी कोरोना केस, तो 287 केस आए हैं और 113 लोग उसमें से ठीक हुए हैं और 1 लोग की मौत हो गई है। जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है वो हो गया है 5,51,749 और जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 5,40,506 और जो टोटल मौत हुई है वो है 8,868 और सऊदी अरब में जो गंभीर हालात में है, क्रिटिकल केस हैं, वो है 35। सऊदी अरब में जो कोरोना टीका लगाया गया है, कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, टोटल वो है 4,88,47,362। तो ये था सऊदी अरब में आज कोरोना केस कितना आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।